प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली शीर्षक कविता के तीसरे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। गीतावली में राम कथा संबंधी कुल 328 पद हैं जो गेय हैं। इसमें राम कथा के मार्मिक स्थलों की झांकी दर्शनीय है। प्रस्तुत पद में ऐसी ही एक मार्मिक प्रसंग का वर्णन है। लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान संजीवनी बूटी लाकर उनकी प्राण रक्षा करते हैं। मूर्छा से जागने के बाद लक्ष्मण को अपना होश ही नहीं है। वे सभी से बताते हैं कि मेरे हृदय में घाव है, किंतु पीड़ा श्री राम के हृदय में है, मेरे हृदय में नहीं। छंद देखें। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाय सजीवन जाग कहत यों प्रेम पुलक बिसराय शरीर। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीर। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरै। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरौ धीरै। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजै खीरै नीरै। संदर्भ गीतावली के प्रथम भाग की तरह समझें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने मूर्छा से जगे लक्ष्मण के मनोभावों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। लक्ष्मण को अपने हृदय में दर्द का एहसास ही नहीं है। वे तो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। घाव, घाव मने घाव, चोट। पीर मने दर्द, रघुबीर श्री राम। प्रेम पुलक, प्रेम से पुलकित होकर, आनंदित होकर। बिसराय मने भुलाकर। बूझत मने पूछना। पुन पुन बार बार, बारंबार। कीरे, कीरे मने तोता। क्षति मने हानि। लाभ, लाभ। भूप मने राजा। कांति मने चमक। सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण। खीरे नीरे, खीर मने दूध और नीर मने जल, दूध और जल। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब संजीवनी बूटी पाकर लक्ष्मण सचेत होते हैं तो सभी उनका समाचार पूछते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं। इस पर वे कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। मेरे हृदय में घाव लगा हुआ है, किंतु उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है, मेरे हृदय में नहीं। पाय सजीवन जाग कहत यूं प्रेम पुलक बिसराय शरीर। लक्ष्मण संजीवनी बूटी पाकर जाग कहत, मूर्छा से जाग कर, प्रेम से पुलकित होकर अपने शरीर की सुध बुध भुला देते हैं और कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, घाव लगा है, इसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। मोह कहा बूझत पुनि पुनि। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आप मुझसे पीड़ा के विषय में बार बार क्यों पूछते हैं? पूछना है तो श्री राम से पूछिए। जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, जैसे तोता रटे हुए पाठ को दोहरा देता है, किंतु उससे पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है। वह उस पाठ के अर्थ के बारे में नहीं बता सकता। अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार मेरे हृदय में घाव लगा हुआ है, किंतु इसका दर्द तो श्री राम ही जान सकते हैं, इसकी पीड़ा तो श्री राम ही समझ सकते हैं। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, कांति मोल हीरे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि हीरे की तो अपनी केवल चमक होती है, उसकी शोभा, सुख, लाभ और हानि। क्षति मने हानि और लाभ मने लाभ। हीरे की शोभा,
सुख, लाभ और हानि तो राजा को होती है, हीरे की तो अपनी केवल चमक होती है। उसी प्रकार मेरे हृदय में तो केवल घाव लगा है, दर्द तो श्री राम के हृदय में है, पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। इसलिए श्री राम ही पीड़ा के विषय में बता सकते हैं, दर्द के विषय में बता सकते हैं। तुलसी सुनि सौमित्र वचन, सब धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर स्वयं धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर सकता। धरि न सकत धीरो धीरे, धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर सकता। उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजे खीरे नीरे। कवि कहता है कि कवियों में राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना, उपमा दूध और जल से दी है, जो उचित नहीं है। क्योंकि दूध और जल को तो अलग किया जा सकता है, किंतु राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना घनिष्ठ है, इतना प्रगाढ़ है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर काव्य सौंदर्य प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने तोते और हीरे के उदाहरण से लक्ष्मण के एक निष्ठ भातृ प्रेम का वर्णन किया है। यहाँ रस शांत है, छंद गेय पद, अनुप्रास, पुनरुक्त, प्रकाश और दृष्टांत यहाँ प्रमुख अलंकार हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीतावली तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, हृदय घाव मेरे पीर रघुपीरे, पाय संजीवन जाग कहत यों, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। उत्तर, लक्ष्मण जब मूर्छा से जागते हैं तब सभी उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं। इस पर वे कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव लगा हुआ है, इसकी पीड़ा मेरे हृदय में नहीं बल्कि श्री राम के हृदय में है। संजीवनी बूटी पाकर राम के प्रेम में पुलकित लक्ष्मण शरीर की सुध बुध भुलाकर इस प्रकार कहने लगे। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संबंध में क्या कहा है। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संबंध में कहा कि मेरे हृदय में केवल घाव ही लगा है, उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। चौथा प्रश्न, श्री राम और लक्ष्मण के प्रेम के संबंध में कवि के क्या विचार हैं। उत्तर, श्री राम और लक्ष्मण के प्रेम के संबंध में कवि कहता है कि राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनकी उपमा दूध और पानी से नहीं दी जा सकती। क्योंकि दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, किंतु राम और लक्ष्मण के प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना प्रगाढ़ है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पांचवा प्रश्न, मोहि कहा बूझत पुनि पुनि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, मोहि कहा बूझत पुनि पुनि पंक्ति में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पुनि पुनि दो बार आया है। आप इसमें पवर्ण की आवृत्ति भी कह सकते हैं, अनुप्रास भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई शब्द दो अथवा दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। इसलिए मोह कहा बूझत पुनि पुनि पंक्ति में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।